Hello friends, I hope you all are doing well. Welcome to Conquer IAS and PCS. Today's quote: All your dreams come true if you have the courage to pursue them. मैं फ्रेंड्स आपको आज अपडेट करना चाहूँगी कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स कवर हुए हैं जो कि हैं एचपी जर्नल, रिवर्स सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ एचपी, रिवर्स सिस्टम इन एचपी, जो उसका फर्स्ट पार्ट हमारा लास्ट मंडे को आया था, जो आज का पार्ट है रिवर्स सिस्टम का रिमेनिंग, उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम का जो चैनल ग्रुप है वो है कॉन्कर एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट एंड गेट ऑल द नोट्स। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था रिवर सिस्टम ऑफ एचपी का जर्नल पार्ट, इंट्रो पार्ट, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया था, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताया था कि हिमाचल में कौन सी रिवर हैं जो इन दोनों रिवर सिस्टम्स में फ्लो करती हैं, मर्ज होती हैं। और जैसे इंडस में हमारी सतलुज, रावी, ब्यास और चेनाब मर्ज होती है जो हिमाचल में फ्लो करती हैं। गंगा रिवर सिस्टम में हमारी जो यमुना है वो मर्ज होती है गंगा रिवर में, जो कि हिमाचल में फ्लो करती है। जर्नल टेबुलर फॉर्म में हमने पांचों रिवर्स का वैदिक नेम, संस्कृत नेम, टोटल लेंथ इन एचपी और कैचमेंट एरिया इन एचपी और इसका सोर्स मेंशन किया था। उसके बाद हमने सतलुज रिवर कवर की थी और ब्यास रिवर की थी। मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो सतलुज रिवर है हमारी वो कैलाश माउंटेन, बिहाइंड ऑफ कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर रकस लेक के पास फॉर्म होती है। इसका तिब्बतियन नेम क्या है? लोचन कबाब। एंटर करती है एचपी में शिपकी में, किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी हाइट है 6608, और पंजाब में लीव करती है बिलासपुर के थ्रू भाखड़ा में, जहां पे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, लॉन्गेस्ट रिवर है एचपी की और टोटल लेंथ है 1148। मतलब जब ये इंडिया से फ्लो आउट होके पंजाब में एंटर करती है तो ये इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। और ये रिवर है वो जास्कर रेंज को कट करती है और ग्रेट हिमालयन रेंज को भी कट करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जास्कर रेंज को कौन सी रिवर है जो कट करती है। मेन सेटलमेंट्स बताए गए हैं, ट्रिब्यूटरीज बताई गई हैं, पसपा, स्पीति, नोगली खड्ड, सोन रिवर। इनको मैं अब डिटेल नहीं करूंगी, लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? किन्नौर में ये शिप किला पे एंटर करती है और चुराह पे लीव करती है, मंडी में फिरमू में एंटर करती है और बिलासपुर में ये देहरा में एंटर करती है। अब ये आपका मैप व्यू है सतलुज रिवर का। यहाँ ये मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होती है। यहाँ से किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर से फ्लो करते हुए पंजाब में लीव कर जाती है। और ब्यास की एक जो टनल है, ब्यास से एक टनल आते हुए सलापड़ के पास जो ब्यास का वाटर है वो मर्ज होता है सतलुज में। फिर आती है आपकी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर आपकी ट्विन ट्रिब्यूटरी से मर्ज होती है, जो है ब्यास कुंड और ऋषि कुंड, और प्लचन विलेज में ये मर्ज होती हैं दोनों ट्रिब्यूटरीज, जो कि फॉर्म करती हैं ब्यास, और ये मीट करती है सतलुज को हरिका पट्टन में, पंजाब में। मंडी की इसकी नॉर्दर्न फेडरल्स क्या है वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर क्वेश्चंस में। रोहतांग का ओल्ड नेम क्या है? भृगु तंग। ये मैं मेंशन करना भूल गई हूँ PYQ में, तो आप देख लें। रोहतांग का ओल्ड नेम भृगु तंग है। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है ये आप देख लें। काइंडली जिन बच्चों ने ये वाला आपका लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने सारा डिटेल में सब कवर किया हुआ है। कुल्लू में आपकी जो ब्यास रिवर है नगवाई में लीव करती है, मंडी में बजौरा में एंटर करती है, कांगड़ा में संधोल में एंटर करती है और मिथुल में लीव कर जाती है। मेन सेटलमेंट्स कौन सी है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नदौन का पूछा गया लास्ट ईयर क्वेश्चंस में कि नदौन कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। और ये आपका ब्यास का
मैप व्यू आ जाता है जिसमें ब्यास कुंड, ऋषि कुंड आपके दोनों मर्ज होते हैं प्लचन में, जो कि 10 किलोमीटर नॉर्थ है मनाली से। और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं सारी, और ये मिर्थुल में लीव कर देती है एचपी को। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि ब्यास रिवर धौलाधार को कहाँ पे कट करती है, लारजी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो रिमेनिंग हमारी रिवर्स बची हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट आती है हमारी रावी रिवर, जिसको अलेक्जेंडर ने हाइड्रेस्टर के नाम से रिप्रेजेंट किया था, रोहोडियस के नाम से, और राइज करती है ये बड़ा बंगाल में, ब्रांच ऑफ धौलाधार है कांगड़ा में, फ्लो थ्रू ट्रफ सेपरेटिंग पीर पंजाल फ्रॉम धौलाधार, पीर पंजाल को ये धौलाधार से सेपरेट करती है। जो चंबा है वो, जो रावी है वो मैक्सिमम चंबा में फ्लो करती है। जो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो राइट बैंक ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने रावी लिखना था, रावी में सिचुएटेड है। और जो हमारी रावी है वो 130 किलोमीटर चंबा में फ्लो करती है। टोटल एरिया कितना है इसका रावी का, हमारा जो हिमाचल में कवर होता है 158 में से 130 चंबा में फ्लो करता है। तो देख लीजिए मैक्सिमम जो रावी है वो हमारी चंबा में फ्लो करती है, लीव करती है खेड़ी में, देन मर्ज टू चेनाब एट पंजाब पाकिस्तान, एंड फाइनली मर्ज इन अरेबियन सी। राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बुंदेल, तुढ़ान, बिल जेडी, साहो, सियूल और चिरचिट नाला, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सेटलमेंट्स क्या है, बजौरा, मोधापुर एंड माधोपुर एंड चंबा। आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी, बंधाल जो राइज करती है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज में, बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज इन बड़ा बंगाल। तांडगिरी आपकी ईस्ट ऑफ भरमौर में राइज करती है और फ्लो करती है। सियूल आपकी राइज करती है ट्रैक बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाल नियर J&K एंड HP। और इसकी जो प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है वो है ब्यारा। उसके बाद आपका ये आपकी मैप व्यू आ जाता है रावी का, जो कि जो रावी है वो आपकी बड़ा बंगाल में राइज करते हुए चंबा में ही मैक्सिमम फ्लो करती है। तो इसकी बंदाल रिवर है जो मर्ज होती है रावी में, देन तांडगिरी मर्ज होती है रावी में, फिर आपकी सियूल रिवर है जो ब्रांगला में मर्ज होती है रावी में, और चंबा को ये लीव करते हुए खेड़ी के पास लीव करती है और चेनाब के साथ मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट आपकी रिमेनिंग हमारी रिवर है यमुना। यमुना का जो मैथिकल रिलेशन है टू सन, ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। और एंटर करती है हमारी खद्दर माजरी में सिरमौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जो आपकी यमुना है वो कहाँ एंटर करती है HP में, खद्दर माजरी में, और लीव कहाँ करती है, तेजे वाला सिरमौर, दोनों सिरमौर में है। ये मैक्सिमम सिरमौर में ही फ्लो करती है, मतलब सिरमौर में फ्लो करती है। तो एंटर कहाँ करती है, खद्दर माजरी में, और लीव कहाँ करती है, तेजे वाला सिरमौर में। मर्ज विद गंगा एंड इलाहाबाद, इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दे दिया गया है 2018 में। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, आंध्रा जो ट्रिब्यूटरी है बब्बर की, नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिड़गांव में फ्लो करती है और राइज करती है। असीनी ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ शिमला में फ्लो करती है और मीट करती है गिरी को साधुपुल में जो नियर चैल के है।
बाटा स्टार्ट इज जर्नी नियर नाहन। गिरी जो कुपर पीक जो अबव है जुब्बल के वहां पे राइज करती है और डिवाइड करती है सिरमौर को टू पार्ट्स में, सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी। मारकंडा जो नाहन एरिया में राइज करती है। पब्बर ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर ओरिजिनेट एंड चंद्र नाहन ज्वाइन यमुना एट चक्राता उत्तराखंड। मेन सेटलमेंट चिड़गांव, रोडू एंड नेरवा। पटसरी स्मॉल स्प्रिंग फेड ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर राइजेज नियर खड़ा पत्थर शिमला। टॉन्स रिवर जॉइन्स यमुना एट कालसी उत्तराखंड। रिवर राइजेज फ्रॉम टू फेडर स्ट्रीम सुपिन एंड रुपिन। जो आपकी सुपिन है वो एचपी और उत्तराखंड बॉर्डर पे है और जो हमारी रुपिन है एट द हेड ऑफ हरी की दून वैली। हरी की दून वैली आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। एंड मर्जेज नियर नेतवार। जो रुपिन और सुपिन है आपकी वो नेतवार में मर्ज होती है। तो अब हमारा मैप व्यू है यमुना रिवर का। यमुना आपकी यहाँ पे राइज होती है यमुनोत्री गढ़ेवाल हिल्स में उत्तराखंड में। फिर यहाँ से फ्लो होते हुए टॉन्स रिवर इसमें मर्ज होती है। तो जो टॉन्स रिवर आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो टॉन्स रिवर की पहली मेन टू फेडर्स कौन सी है? सुपिन एंड रुपिन। सुपिन एंड रुपिन आपकी टॉन्स में कहाँ मर्ज होती है? टॉन्स में नेतवार। जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किए हैं वो हैं प्लेसेस, और जो मैंने ब्लू में लिखे हुए हैं ब्लू पेन से वो हैं आपकी रिवर्स। फिर आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है आपकी टॉन्स की? पब्बर। पब्बर जो है आपकी चंद्र नाहन में फॉर्म होती है। और पब्बर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आंध्रा। आंध्रा कहाँ राइज होती है? चिड़गांव में। तो चिड़गांव से ये मर्ज होती है पब्बर में, और जो पब्बर है वो आपकी राइज होती है चंद्र नाहन से। चंद्र नाहन से ये टॉन्स जो है वो मर्ज होती है चक्राता में। और आपकी जो पब्बर है उसकी एक और ट्रिब्यूटरी है पतसरी, जो आपकी खड़ा पत्थर में राइज होती है। फिर आपकी जो टॉन्स है वो कालसी देहरादून में मर्ज हो जाती है यमुना से। फिर यहाँ से फ्लो होते हुए फिर आपकी मेन ट्रिब्यूटरी आती है यमुना की गिरी। जो गिरी है वो कुपर पीक जुब्बल में नियर जुब्बल में राइज होती है। उसके बाद यहाँ से फ्लो होते गिरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है? असीनी, जो साधु पुल नियर चैल में मर्ज होती है गिरी के साथ। फिर आपकी एक ट्रिब्यूटरी आती है जलाल, जो धाती रेंज में राइज होती है, जो ददाहू में मर्ज होती है गिरी के साथ। फिर गिरी मर्ज हो जाती है यमुना में। और फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी आती है बाटा, जो मर्ज हो जाती है यमुना में, सिरमौर में ही। और जो आपकी यमुना है वो जो एंटर करती है एचपी में खद्दर माजरी में, और लीव करती है सिरमौर और एचपी को तेजे वाला में। ये आपका ओवरव्यू रहा यमुना रिवर का। अब लास्ट रिवर हम कवर करेंगे जो कि है चेनाब, जो लार्जेस्ट रिवर है एचपी की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ एचपी। जो चंद्र एंड भागा राइजेस इन द अपोजिट साइड्स ऑफ बारालाचा पास देन मीट एट तांडी टू फॉर्म चेनाब। चंद्र और भागा राइज होते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ बारालाचा पास के, और तांडी में ये मीट करते हैं टू फॉर्म चेनाब। एंटर पांगी चंबा एट भुजिंद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी चेनाब है वो चंबा पांगी में कहाँ एंटर करती है? देन लीव चंबा एंड सांसरी नाला टू एंटर कश्मीर। कश्मीर में कौन सी वैली में एंटर करती है चेनाब? पोदार वैली। मेन सेटलमेंट्स कौन से? उदयपुर, केलार, दोदा, रामबान। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? भागा एंड चंद्रा। भागा लाहौल वैली में राइज करती है जिसका लोकल नेम क्या है? गारा। और चंद्रा ऑरिजिनेट करती है चंद्रा ग्लेशियर में जिसका लोकल नेम है रंगोली। और कोकसर जो विलेज है वो चंद्रा के रिवर के लोकेटेड अलोंग दिस रिवर।
अब आपकी जो चेनाब है वो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी वॉल्यूम वाइज। चंद्रा और भागा आपकी बारालाचा पास में जो राइज होती हैं और तांडी के पास मर्ज होकर चेनाब बनाती हैं। पांगी में ये भुजिंद के पास एंटर करती है, चंबा को लीव करती है सांसरी नाला में और कश्मीर में एंटर कर जाती है। मेन सेटलमेंट्स इसकी उदयपुर, केलार, तोदा और रामबान है। मेन ट्रिब्यूटरीज भागा एंड चंद्रा है। जो भागा है उसका लोकल नेम गारा है और चंद्रा का लोकल नेम रंगोली है। और कोक्सर लोकेटेड अलोंग दिस रिवर, चंद्रा रिवर। अब ये मैप व्यू आता है चेनाब का। चेनाब आपकी इसमें चंद्रा आपकी यहाँ से फ्लो होते हुए भागा यहाँ से फ्लो तो बारालाचा के अपोजिट है, चंद्रा एक तरफ है, आपकी भागा एक तरफ है। तो जो चंद्रा है वो आपकी चंद्रा ग्लेशियर में राइज होती है और जो भागा है वो लाहौल में राइज होते हुए तांडी में मीट करती है टू फॉर्म चेनाब। उसके बाद आपका लाहौल स्पीति में ही मेयार नाला है जो वो मर्ज होता है चेनाब में उदयपुर में। देन आपकी जो चेनाब है वो लाहौल स्पीति को लीव करते हुए चंबा में एंटर करती है बुजिन पांगी में। देन ये चेचर नाला है वो चेनाब में मर्ज होता है और देन जो चेनाब है वो लीव करती है चंबा को सांसरी नाला में और कश्मीर में एंटर कर जाती है। These all rivers are covered now, left with PYQs। अब मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ जो आज हमने स्टडी किया है। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ सतलुज रिवर का, यमुना ब्यास रिवर का। अब हम शुरू करेंगे फ्रॉम द ओवरव्यू ऑफ रावी। रावी राइज करती है बड़ा बंगाल में, जो धौलाधार रेंज की ब्रांच है, कांगड़ा में फ्लो करती है, सेपरेट करती है पीर पंजौर और धौलाधार रेंज को। और जो रावी है वो जो मेन बैंक मतलब जो राइट बैंक है रावी का उसमें चंबा सिचुएटेड है। और 158 में से 130 किलोमीटर जो रावी है वो चंबा रीजन में फ्लो करती है, लीव करती है खेड़ी में और एंटर कर जाती है चेनाब में एट पाकिस्तान और देन मर्ज इन अरेबियन सी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देख लें। सेटलमेंट्स इसकी भरमौर, माधोपुर और चंबा है। मेन ट्रिब्यूटरीज सिउल, टांटगिरी एंड बंदल है। और ये आपका आ जाता है मैप व्यू जिसमें बड़ा बंगाल में रावी राइज होती है और ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो मर्ज होते हुए खेड़ी के पास लीव कर जाती है रावी, देन एंटर इन पाकिस्तान एंड मीट चेनाब। फिर आती है यमुना। यमुना ऑरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर में उत्तराखंड में, एंटर करती है एचपी में खद्दर माजरी में, लीव करती है तेजेवाला सिरमौर में, दोनों सिरमौर में हैं। और फिर मर्ज करती है गंगा को इलाहाबाद में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, आंध्रा, असीनी, बाटा, गिरी, मारकंडा, पब्बर, पदसरी, टॉन्स, ये सब। और ये मैप व्यू है, जो मैप व्यू है उसमें आपकी यमुना है वो यमुनोत्री में राइज होती है। फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर है जो वो मर्ज होती है यमुना में कालसी देहरादून में। टॉन्स की ट्रिब्यूटरीज है पब्बर जो है वो आपकी राइज होती है चंद्रनाहन में। और जो पब्बर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है आंध्रा जो है वो आपकी चिड़गांव में राइज होती है। और पब्बर की एक और ट्रिब्यूटरी है पदसरी जो खड़ा पत्थर में राइज होती है और मर्ज होती है टॉन्स के साथ पब्बर चक्राता में। टॉन्स कालसी देहरादून में मर्ज होती है यमुना से। देन हमारी ट्रिब्यूटरी आती है गिरी आपकी ऊपर पीक जुब्बल के पास राइज करती है। गिरी की ट्रिब्यूटरी है असीनी जो साधुपुल में मर्ज होती है गिरी के साथ। जलाल जो आपकी मर्ज होती है ददाहू में गिरी के साथ। देन गिरी मर्जेस इन यमुना इन सिरमौर। जो बाटा है आपकी वो भी मर्ज हो जाती है यमुना के साथ सिरमौर में ही। देन यमुना लीव सिरमौर एंड एचपी एंड तेजेवाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोनों। यमुना कहाँ एंटर करती है और कहाँ लीव करती है। लास्ट इज
चेनाब जो है वो लार्जेस्ट रिवर है एचपी की वॉल्यूम वाइज। चंद्र और भागा इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो मर्ज होती है दांडी में टू फॉर्म चेनाब, और एंटर करती है पांगी को पुजिन में, और लीव करती है चंबा को सांसरी नाला में, एंड देन एंटर कश्मीर। और मेन सेटलमेंट्स इसकी उदयपुर, किलाड़, दोदा और रामबान है। मेन ट्रिब्यूटरीज भागा एंड चंद्रा, लोकल नेम गारा एंड रंगोली। ये मैप व्यू आता है चेनाब का। जो चंद्र और भागे अपोजिट टू बारालाचा पास, वो मर्ज होती है तांडी में। और फिर आपका मयान नाला उदयपुर में मर्ज होता है। फिर सियाचर नाला है वो मर्ज होता है चेनाब में, सॉरी चंबा में, चेनाब में। फिर आपकी सांसरी नाला के पास आपकी जो यमुना चेनाब है वो लीव कर जाती है चंबा को और एचपी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांसरी नाला, चंबा जो चेनाब है वो कहाँ पे लीव करती है एचपी को, सांसरी नाला। नाउ PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज रावी यमुना आफ्टर ओइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर्स इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था और बताया भी था, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। ए तेजेवाला, बी खदोर माजरी, सी बारू साहिब, डी ददाहू। इट्स आंसर इज ए तेजेवाला। जो आपकी यमुना है वो तेजेवाला में एंटर करती है एचपी में आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड। ऑफ विच ट्रिब्यूटरी आर भलोल, सरवारी एंड हंस स्ट्रीम। ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? सतलुज, रावी, ब्यास और यमुना। इसका आंसर है बी, ब्यास। ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज नदौन टाउन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड? ए सतलुज, बी रावी, सी ब्यास एंड डी उल। HPPCS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस आंसर इज सी, ब्यास। थर्ड क्वेश्चन, एमंग सुकेती, बंगा, अली, उल, विच ऑफ द ट्रिब्यूट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास? इट्स आंसर इज अलीखड़। HPAS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। What is the Vedic name of river? Ravi, Purushani. Question number 6. Seul stream is the tributary of which river? 2011 में पूछा गया HAS के पेपर में। रावी। Which river originate from कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? 2010 में पूछा गया ब्यास। ऋषि कुंड और ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड मर्ज होते हैं प्लचन में और ब्यास रिवर फॉर्म करते हैं। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ द सम रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, फाइंड द मिसमैच। NT 2018 में पूछा गया। यमुना जलाल गिरी की ट्रिब्यूटरी है ये तो। और आपकी सतलुज, आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है आंध्रा। पब्बर टॉन्स में मर्ज होते हुए, टॉन्स आपकी कालसी उत्तराखंड में मर्ज होती है यमुना में। तो इट्स आंसर इज बी ही एलिमिनेट हो जाता है तो और तो सभी ठीक होंगे। ब्यास, सुपिन, चेनाब, मियार, नाला। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लेशियर फेड्स द पब्बर रिवर? 2018 में NT के क्वेश्चन पूछा गया। ए कुल्ती, बी शिलाई, सी चंद्रनाहन, डी पोछा। आपका इसका आंसर है सी चंद्रनाहन। विच रिवर फॉर्म्स द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली? NT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। ब्यास। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय द HP लार्जेस्ट ग्लेशियर? बड़ा शिगड़ी। ए रावी, बी ब्यास, सी चेनाब, डी सतलुज। इट्स आंसर इज सी चेनाब। इन ऋग्वैदिक विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड फ्लोइंग थ्रू HP? ए यमुना, बी ब्यास, सी रावी, डी सतलुज। इट्स आंसर इज ए यमुना। द रिवर सतलुज डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी? ए जास्कर, बी पीर पंजाल, सी धौलाधार, डी सतलुज। इट्स आंसर इज ए जास्कर रेंज।
जास्कर आपके तिब्बत में एंटर हुए, किन्नौर से एंटर होते हुए जास्कर को डिवाइड करती है। विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, पार्वती रिवर का क्या सोर्स है? 2018 ब्यास की ट्रिब्यूटरी है मानतलाई लेक। क्वेश्चन नंबर 15, विच एट विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर HP? अलाइट 2018 में क्वेश्चन पूछ गया। शिपकी में एंटर करती है जो कि नौर में है। विच स्ट्रीम और रिवर इज द फेडर ऑफ चंद्रनाहन ग्लेशियर? अलाइट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पहले भी क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया था, लिखा था पब्बर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना? 2016 अलाइड में क्वेश्चन पूछा गया है। कालिंदी। शिप्रा, पुरुषानी, असीकनी। इट्स आंसर इज कालिंदी, ए कालिंदी। At which place does river Beas interact the Dhauladar mountain range? A. Rampur, B. Larchi, C. Kangla and D. Kugti. Its answer is B. Larchi. Larchi धौलाधार को इंटरसेक्ट करती है लारजी में, ब्यास रिवर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो and the topic which I covered with map views. स्टडी करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, जितना रिवीजन होता है उतना कीजिए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।